जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं जिन लोगों ने सैनिक स्कूल का पेपर दिया हुआ है और या जिनके बच्चों ने दिया हुआ है, तो मैं आपको एक बहुत खास सूचना आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर ये आपको समझाने वाले हैं आज कि कैसे सिलेक्शन होता है, कितने नंबर पे लोग पास होते हैं और कितने पे सिलेक्शन होता है। दोनों में हम बड़ा डिफरेंट है। तो देखिए डिफरेंस जो है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए बच्चों आ जाइए क्लास की तरफ। चलिए यहाँ पर हम आपको पूरा बताने वाले हैं क्या कैसे रहने वाला है, वो पूरा हम समझेंगे। 300 का पेपर होता है और 300 के पेपर में कितने नंबर लाना चाहिए पास के लिए और कितना नंबर होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, दोनों में बड़ा अंतर है, वो समझेंगे पहले। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, पेपर समझिए। जो भी लोग हैं सब लोग पहले पेपर को समझेंगे, उसके बाद मैं इसके लिए आगे कार्य करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर समझाने वाला हूँ। पेपर कितने नंबर का होता है बेटा? पेपर जो होता है सैनिक का क्लास 6 के लिए और 9 के लिए, दोनों के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके लिए कि कितने का पेपर होगा और कितने का पेपर होने के बाद कितना पूर्णांक रहता है इसमें, यानी कि कितने मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो समझिए। अगर ये क्लास 6 का दिया हुआ है देखिए, और यहाँ पर यहाँ टोटल जो दिया हुआ है 300 नंबर, यानी कि 300 नंबर होना चाहिए। टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये देखिए 125 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 300 नंबर के आते हैं। इसमें से कितना होना चाहिए वो सारी चीज़ें समझेंगे। पासिंग मार्क्स कितना है वो समझिए, और जो टाइमिंग है वो 150 मिनट्स मिलती है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास 9 का देख लीजिए, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, आपका मैक्सिमम मार्क्स 400 का होता है और इसमें 180 मिनट मिलती है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो जाएंगी तो फिर मैं आपको देन बताऊंगा कि कितने नंबर से आपका सिलेक्शन होगा और कितने नंबर पे आप पास होगे। दोनों में बड़ा अंतर है। चलिए आगे देखते हैं कि हमारा पास का वो सारी चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और जनरल कैटेगरी में अगर आपके ई सब्जेक्ट बोले तो जैसे मैं बात करूँ कि ई सब्जेक्ट वाइज 45% हमेशा सब में मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट क्या हो जाए 55% हो जाए, यानी कि 100 में से 55% आपके नंबर आ जाते हैं सभी सब्जेक्टों को मिलाकर। लेकिन उसमें एक शर्त है कि प्रत्येक में 45 से कम नहीं होना चाहिए, और किसी में 60 हुआ, किसी में आपका 80 हुआ, किसी में आपने 50 किया और किसी में 45 किया। 4 सब्जेक्ट होते हैं, सब में आपने इस तरीके से किया तो एग्रीगेट 55% होता है। तो उनका जो रिजल्ट आता है उस समय पास लिख के आता है। क्या आएगा? पास लिख के आएगा, यू आर पास। लेकिन इफ यू नॉट सिलेक्टेड, लेकिन आप सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब सिलेक्शन कितने पे होता है वो मैं आपको अभी बताता हूं, पहले पासिंग मार्क्स देख लीजिए। ऐसे ही SC ST का है तो उसके लिए एग्रीगेट मार्क्स कितने होने चाहिए, 40% होना चाहिए, 40 होना चाहिए। और एग्रीगेट मतलब टोटल मार्क्स का एवरेज कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। सपोज कीजिए जैसे कोई व्यक्ति पेपर अपने बच्चे को दिलाता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इनके लिए हटा के कि सबसे पहले क्या करेगा, वो मैथ है, मैथ तो मैथ में उसके 50 नंबर आ गए। इंग्लिश है तो इंग्लिश में 50 नंबर आ गए। जीके है, जीके में 50 नंबर आ गए। और रीजनिंग है, रीजनिंग में 50 नंबर आ गए। सपोज कीजिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या है, तो यहाँ पर 50 नंबर का पेपर है, इसमें से 45% आपके होना चाहिए पास होने के लिए। अब 45% आप बोलोगे कितना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये पेपर 100 का होता है, 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें 45 मार्क्स आ जाते, आप पास हो जाते। इंग्लिश में भी 100 नंबर का पेपर होता, 45 आ जाते, आप पास हो जाते। जीके में भी 100 नंबर का पेपर होता, 45 आ जाते, आप पास हो जाते। अब आता है रीजनिंग में, तो रीजनिंग में 45 से पास तो हो रहे हो, लेकिन एग्रीगेट हमको 55% करना है, यहाँ से 10% इंप्रूवमेंट होना है। तो क्या करेंगे, 45 की जगह पे यहाँ पर 60 आ गए, यहाँ पर 80 आ गए। इस तरीके से एग्रीगेट कितना हो जाए, 55%, वो व्यक्ति पास हो जाएगा, वो बच्चा पास हो जाएगा। ये इसका एक सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए, जिन बच्चों के एग्रीगेट परसेंटेज यानी कि उनके जो मार्क्स हैं टोटल, उसका जो परसेंटेज है 55% आ गया, वो बच्चे पास हो जाएंगे। लेकिन ये पेरेंट्स ना समझें कि उनका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के लिए मिनिमम 80% नंबर आपके होना अनिवार्य है।
ऐसे ही यहाँ पर SC ST के लिए भी देख लो, यहाँ पर 50% और यहाँ पर 40%, यानी कि ईच सब्जेक्ट में जैसे कि इंग्लिश 50 नंबर की होती है तो 50 में से कितना 40% कितना होता है, 20 नंबर अनिवार्य है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके सही होंगे तब जाके आप सिलेक्शन के लिए जा पाओगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से 9th क्लास का रहता है, इसी तरीके से 6th क्लास का रहता है। तो जो बच्चे पास आपको समझ में आ गया है, पास कितने नंबर से होते हैं और सिलेक्शन कितने नंबर में होता है, ये दोनों डिफरेंस हो गया। आपको बता देते हैं जो बच्चे पास होते हैं वो तो 55% पे, लेकिन सिलेक्शन के लिए 80% आपके मार्क्स होना अनिवार्य है, तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन हो पाता है। चलिए धन्यवाद आज के लिए।